बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज मैं आप लोगों को एक पार्टी वेयर बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है, स्कर्ट और उसके साथ टॉप है, लहंगा चोली भी उसे हम कह सकते हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 3 किस्म का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हमने चोली के लिए, टॉप के लिए एक नेट का सीक्वेंस वाला फैब्रिक लिया है, फिर उसके नीचे कतान सिल्क लिया है इनर के लिए, और हमने लहंगे के लिए, स्कर्ट के लिए जो कपड़ा लिया वो हमने सिल्क का लिया है। अच्छा, स्कर्ट, सबसे पहले स्कर्ट की कटिंग करेंगे। तो स्कर्ट की जो लेंथ हमने रखी है 33 इंचज़ है, और उसकी विड्थ जो रखी है, चौड़ाई जो रखी है 46 इंचज़ है। और ये स्कर्ट जो है, लहंगा जो है 9 to 11 ईयर्स की बच्ची के लिए परफेक्ट इसकी पैमाइश होगी। इसके ऊपर हमने, स्कर्ट के ऊपर हमने एक बेल्ट भी लगाना है। अब हम क्या करेंगे, इसको डबल फोल्ड रखा हुआ है, तो अब इसकी ऐसे हम स्कर्ट पे हमने फ्रिल्स डालनी है, प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स डाल के ऊपर से हमने इसके बेल्ट लगाना है। बेल्ट का कपड़ा भी हम ले लेंगे। बेल्ट के कपड़े की हम जो चौड़ाई लेंगे, उसकी विड्थ लेंगे 5 इंचज़ लेंगे, 5 इंचज़, और उसकी जो लंबाई लेंगे हम 28 इंचज़ लेंगे। ये फ्रंट और बैक का एक साथ ही हमने बेल्ट का कपड़ा लिया है। जिस तरह से हमने स्कर्ट का एक ही कपड़ा लिया, इसी तरह से इसका भी एक साइड पे बेल्ट का जोड़ आएगा, एक साइड पे स्कर्ट का जोड़ आने वाला है। अब ये सारे फैब्रिक में हमने डालनी है प्लेट्स। देखिए एक एक, अब हमने सिंगल कपड़ा कर लिया, इस पे एक एक करके हम प्लेट्स, एक ही साइज़ की प्लेट्स हम लगाते जाएंगे, बनाते जाएंगे और पिन से सिक्योर करते जाएंगे। ये हमने 2 प्लेट्स डाली। इस तरह से हमने एक और फैब्रिक लिया, ऊपर से अंदाज़ा लगाते हुए हम इसको पिन अप करते जाएंगे, पिन से सिक्योर करते जाएंगे। इस तरह से हमने खोल के पूरे फैब्रिक पे, पूरे स्कर्ट का जो कपड़ा है उस पर हमने प्लेट्स डाल लेनी है। और उसके बाद हमने इसका बेल्ट तैयार करना है। बेल्ट तैयार करके हमने इसका बेल्ट लगाना है। बेल्ट फ्रंट से हम चुनट्स नहीं डालेंगे, इलास्टिक नहीं डालेंगे। फ्रंट पे हमने पेस्टिंग पेपर लगा के बेल्ट के वो लगाना है, और बैक साइड पे हमने इलास्टिक लगाना है। इस तरह से सारी हमने, ये देखिए, पिन से सिक्योर कर ली है उसकी प्लेट्स डाल के, और हमने इसकी बेल्ट भी तैयार कर ली है। फ्रंट पे हमने पेस्टिंग पेपर लगाया हुआ है, और बैक साइड दोनों साइडों से खाली छोड़ी हुई है हमने। जोड़ हम जो इसका आएगा बेल्ट का, वो बिल्कुल बैक सेंटर में आएगा। इस तरह से इसकी लुक आएगी बन के। देखिए सेंटर में पेस्टिंग पेपर है, इसे हमने फोल्ड किया, इसे सिलाई लगाएंगे और नीचे से भी डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसके इनर की सबसे पहले कटिंग कर लेंगे। टॉप के लिए उसकी हमने विड्थ ली है 18 इंचज़, उसकी हमने चौड़ाई ली, और 20 इंचज़ उसकी लंबाई ली है। सबसे पहले हमने इनर की कटिंग करनी है। इनर क्योंकि इसका स्लिप होने वाला कपड़ा है, तो इसको हम पिन से थोड़ा सिक्योर कर देंगे। इसको 2-3 पिन्स लगाएंगे तो ये पिन से ये स्लिप नहीं होगा और कटिंग करने में आसानी रहेगी। इस तरह से हमने इसे निशान लगाया और इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट बैक का जो इनर है, जो उसकी स्लीप है, लाइनिंग है, उसकी हम कटिंग कर रहे हैं। इसके लिए हमने उसकी लंबाई लेनी है टॉप की 20 इंचज़, और उसकी चौड़ाई लेनी है 18 इंचज़। ये हमने फ्रंट बैक इकट्ठे लिए हुए, उसको 2-3 जगहों में पिन लगा के हमने उसको सिक्योर किया हुआ है, ताकि ये स्लिप ना हो और कटिंग में आसानी रहे। ये देखें, हमने इसे आराम से रखा, और हम इसकी मेजरमेंट लेंगे शोल्डर्स वगैरह की, और इसकी कटिंग करेंगे। फिर शोल्डर हमने 6 इंच पे रखना है, क्योंकि 12 इंच हमें तैयार चाहिए, तो हमने 6 इंच पे करना है। 4 फोल्ड ये कपड़ा है, और 6 इंच ही हम आर्म होल के लिए लेंगे, उसे राउंड शेप दे देंगे, और 1 इंच हम शोल्डर से डाउन कटिंग करने वाले हैं। और नेक के लिए हमने 2 इंच ऊपर से मार्क के शोल्डर से, और 2 इंच ही हम नीचे से मार्क करके इसे राउंड शेप दे देंगे। ये हमारी लाइनिंग की, टॉप की हमारी जो मेजरमेंट है इस तरह से हो गई ड्रॉ इस पे। अब हमने उसकी चेस्ट लेनी है। चेस्ट हमने 8 इंच पे, क्योंकि ये 4 फोल्ड है, 8 इंच का मतलब 16 इंच फ्रंट और 16 इंच बैक, और नीचे से हमने 8 इंच पे करना है। सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने इसकी कटिंग कर देनी है। आर्म होल की कटिंग की, फिटिंग में से हमने कटिंग की सिलाई का मार्जिन रखते हुए। अब हम नेक की करेंगे, फ्रंट बैक की अभी हम सेम रखने वाले हैं। उसके बाद हम फ्रंट को एक से 1.5 इंच मज़ीद डीप कर देंगे उसकी कटिंग।
अब जो बाकी कपड़ा बचा है उसकी हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स भी हमने फुल रखनी है। 18 इंचज़ की स्लीव रखनी है, तो 19 इंचज़ पे हमने 19 इंच इसकी लंबाई लेनी है और चौड़ाई हमने जो लेनी है 12 इंच। इस तरह हमने इसको 4 फोल्ड के, ये 2 स्लीव्स का कपड़ा आ गया। इनर भी हमने फुल स्लीव्स वाला बनाना है, ऊपर से टॉप भी हमने जो मेन फैब्रिक है उसको भी फुल स्लीव्स में रखना है, इनर भी फुल स्लीव्स में रखना है। इस तरह 2 इंच पे हमने मार्क के इसको भी हम पिन लगा के सीधा कर लेंगे ताकि कटिंग करते हुए हमें आसानी रहे, कपड़ा स्लिप ना हो। अब हमने 2 इंच पे इसकी बाजू की कटिंग स्टार्ट की है। इस तरह से कटिंग कर दी। फ्रंट से भी थोड़ी सी शेप दे देंगे इसको। इनर जो हमने तैयार करना है वो थोड़ा फिटिंग में करना है, मतलब उसकी सही लूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनर की जो लूज़ होते हैं तो ऊपर से फिर मेन फैब्रिक के साथ उनकी फ़िटिंग सही से नहीं आती। ये बन गया। अब दोनों इनर की दोनों चीज़ें तैयार हो गया। हमने इसे मेन फैब्रिक पे इस तरह से रखना है और इसको भी फ्रंट बैक को भी उसके साथ पिन अप कर देंगे। अब नीचे वाला जो मेन फैब्रिक है वो भी मैंने डबल लेयर में रखा हुआ है। अब हम कटिंग करेंगे, उसके साथ साथ पिन के साथ हमने सिक्योर किया हुआ है और उसके साथ साथ हम कपड़े के इनर वाले कपड़े के साथ मेन फैब्रिक की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से 2 लेयर्स हमारे पास इनर की आ जाएंगी, 2 आएंगी फ्रंट बैक की। ये देखिए हमने स्कर्ट की जो हमने प्लेट्स डाली थी उसे सिलाई लगा के सिक्योर किया, बेल्ट तैयार किया। अब हम इसकी बेल्ट लगाएंगे। साइड से हमने बंद कर दिया है। 12 इंच हमने इसके पेस्टिंग पेपर लगाया और 10 इंच का हमने इस पर इलास्टिक डालने वाले बैक साइड पे। 12 इंच फ्रंट से पेस्टिंग पेपर लगा के प्रेस किया हमने। अब हमने इसकी साइड भी बंद कर ली। तो अब इलास्टिक किस तरह से, पेस्टिंग पेपर के ऊपर एक साइड पे हमने इलास्टिक इस तरह से रखना है और इसको सिलाई के साथ पक्का कर देना है, ताकि जब हम बेल्ट लगाने लगें तो हमें आसानी रहे, मुश्किल ना हो। 2-3 बार सिलाई लगा के इलास्टिक पे। अब ऐसे इलास्टिक को सीधा रखते हुए देखिए इसमें कोई बल नहीं आना चाहिए। दूसरी साइड पे भी पेस्टिंग पेपर की दूसरी साइड पे भी हमने एक बार फिर इसको 2-3 सिलाइयाँ लगा के पक्का करना है। इसके बाद हमने बेल्ट को भी राउंड शेप देते हुए उसे सिलाई लगा दी। अब हमने क्या करना है, बेल्ट हमारी तैयार हो गई है और हमने सेंटर मार्क किया, स्कर्ट का सेंटर मार्क किया, सेंटर और पेस्टिंग पेपर का भी हमने सेंटर मार्क किया। वहाँ से हमने स्टार्ट लेना है सेंटर से। दोनों चीज़ों पर निशान लगाया। आप देखिए इस तरह से डबल रखते हुए दरमियान में, क्योंकि हमने प्रेस से फोल्ड के सेंटर में रखेंगे हम इसको। स्कर्ट की जो हमने फ्रिल बनाई है, प्लेट्स डाली हैं, कपड़ा वो रखेंगे और ऊपर से आराम आराम से हम इसको बेल्ट को अटैच करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे पूरा उसको राउंड। उसमें स्कर्ट को भी हमने सिलाई लगा के उसे राउंड शेप दे दिया, बेल्ट को भी राउंड कर लिया। तो इसको और इसका साइज़ हमने पैमाइश करनी है तो इक्वल आना चाहिए। अगर बेल्ट थोड़ी चौड़ी है तो उसे थोड़ा हम काट के बराबर कर लेंगे। अब जी जहाँ पे पेस्टिंग पेपर ख़त्म हो गया तो अब यहाँ पे हो जाएगा इलास्टिक शुरू। इलास्टिक जब हमने लगाना है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। इलास्टिक को बचा के हम इसे इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सिलाइयाँ लगाते जाएंगे और बेल्ट को हम अटैच कर लेंगे। लो जी स्कर्ट हमने तैयार। अब हम इसका टॉप तैयार करेंगे। ये देखें टॉप का फ्रंट और बैक का कपड़ा हमने लिया। देखिए फ्रंट मैंने 1 इंच नीचे डीप कर ली थी कटिंग नेक की। फ्रंट बैक रखी, इसके शोल्डर अटैच करने हैं, इसकी स्लीव्स अटैच करनी है हमने। जैसे आम हम कपड़ा शर्ट बनाते हैं सीधी सी सिलाइयाँ लगाएंगे, इस तरह से हम तीनों चीज़ें अटैच करेंगे। इनर की भी हम इस तरह से अटैच करने वाले हैं। ऊपर मेन फैब्रिक जो हमारे पास सीक्वेंस वाला है उसकी भी हमने शोल्डर्स अटैच करने हैं। ये देखिए अब एक लेयर है इसकी, एक साइड पीछे से हमने स्टिच लगाया, टिच लगाने के लिए बटन, ताकि उसकी बच्ची का जो सर है वो आराम से चला जाए। अब इसके शोल्डर्स अटैच करने हैं, स्लीव अटैच करनी है। अब देखिए लाइनिंग को भी और मेन फैब्रिक जो है सीक्वेंस उसको अलग-अलग हमने इस तरह से तैयार कर दिया। दोनों चीज़ें स्लिट हमने कपड़े पे भी लगाया है और मेन फैब्रिक पे भी लगाया हुआ है और
लाइनिंग वाले फैब्रिक पे भी। अब दोनों चीज़ें तैयार है। अब हमने इनको आपस में अटैच किस तरह से करना है वो एक तरीका है। उसका ये तरीका है कि इसको हम एक चीज़ को खोल के रखेंगे, इसमें मैंने आपको बताना है। ये देखिए दोनों चीज़ें लहदा बाजू भी शोल्डर से अटैच हो गए, बाजू अटैच हो गए। अब इन दोनों को आपस में कैसे मिलाना है हमने, ये देखिए सीधा रखा, सीक्वेंस वाली साइड ऊपर, राइट साइड, और कपड़े की भी राइट साइड होनी चाहिए। दोनों की एक दूसरे की देखिए सिलाई है। जो मेन फैब्रिक है उसकी सिलाई अंदर नीचे की तरफ है, जो लाइनिंग है इसकी ऊपर की तरफ। दोनों का राइट साइड जो है एक दूसरे की तरफ होनी चाहिए। और ये स्लीट भी और नेक लाइन भी, इनको हम सिलाई लगा के जोड़ेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, इसकी नॉचेस लगा के हम इसको उल्टाएंगे। देखिए हमने छोटे छोटे कट्स लगाए ताकि जब हम इसे उल्टाएं तो इसमें कपड़ा फोल्ड ना हो, सिलवटें ना आए इसमें कोई भी। कट लगाई हमने। अब ये सारा जो इनर वाला कपड़ा है हमने इसको ऐसे पकड़ना है इकट्ठे। सिलाई के बाद फ्रंट बैक स्लीव्स को हमने इकट्ठे करना है। ये देखो पूरा कपड़ा, और इसको जहाँ से हमने गले के अंदर से गुजार के बैक कर लेना। अब ये देखिए इसको झटका तो ये सीधा हो गया इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसको गले पे एक और सिलाई लगा के इसे पक्का कर देंगे ताकि स्लीव्स नीचे से नज़र ना आए। और स्लीव्स के ऊपर स्लीव्स आ गए हैं, इनको हमने डबल फोल्ड करके इसको पहले हमने बंद कर देना है। शर्ट की साइडें बंद करनी है चारों को इकट्ठे। मैंने लहदा से बंद किए, अंदर से भी और ऊपर से भी। ये हमने बंद करनी है। फ्रंट और बैक इस तरह से साइड की सिलाइयाँ लगानी है। और नीचे से भी हमने, ये देखिए अब नीचे से कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही, शोल्डर की ना ही स्लीव्स की। ये हमने इस तरह से किया, इसे साइड से और नीचे से बंद कर देना है। इस तरह से हमारी फाइनल लुक तैयार हो जाएगी। ये देखें बहुत ही प्यारा ड्रेस तैयार हुआ है। आप भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक किया करें। ओके, अल्लाह।